बहुत समय पहले की बात है। एक मछुआरा मेहनत करके अपने स्त्री और बच्चों का पेट पालता था। वह प्रतिदिन सवेरे ही उठकर नदी किनारे जाता और 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन वह नदी किनारे गया और नदी में जाल डाला। जब मछुआरे ने जाल खींचा तो उसे वह बेहद भारी लगा। उत्साहित होकर उसने कठिन परिश्रम करके जैसे ही जाल बाहर निकाला तो उसने देखा कि जाल में एक गधे की लाश फंसी थी। वह उसे देखकर निराश हो गया। उसका जाल भी गधे के बोझ से जगह जगह से फट गया। उसने 2 बार संभाल कर फिर से जाल नदी में फेंका। दोनों बार उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला। विवश होकर वह रोने लगा क्योंकि इसके अलावा उसका कोई व्यवसाय नहीं था। उसने चौथी और अंतिम बार जाल फेंका और खींचा तो उसे जाल भारी लगा। जाल बाहर निकालकर जब उसने देखा तो उसमें एक रहस्यमयी पीतल का एक बर्तन था। उसके भार से वह समझा कि इसमें जरूर कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी क्योंकि उसका मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद था। मछुआरे ने रहस्यमयी बर्तन का ढक्कन खोला और झांक कर अंदर देखने लगा, परंतु उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी उस बर्तन से जादुई धुआं बाहर निकला और नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। वह धुआं सिमटकर एक जगह इकट्ठा हुआ और उस धुएं ने विशालकाय दैत्य का रूप ले लिया। मछुआरा घबराकर भागने लगा, लेकिन उसने सुना कि दैत्य हाथ उठाकर कह रहा है कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। इतना सुनते ही मछुआरा अपना डर भूल गया और बोला, अरे भूत, तू क्या बक रहा है? यहाँ कहाँ भगवान है? मुझे बता कि तू कौन है और इस बर्तन में किस प्रकार बंद हो गया? दैत्य ने उसे घृणापूर्वक देखकर कहा, तू बड़ा ही मुंहफट आदमी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूत कहने की? मछुआरा बिगड़ कर बोला, और कौन है तू? तुझे भूत न कहूं तो क्या कहूं? दैत्य ने कहा, तेरी मृत्यु में अब अधिक समय नहीं है, मेरे हाथों तेरी मृत्यु तय है। मछुआरा घबरा कर बोला, तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने ही तुम्हें इस बर्तन से मुक्त किया है? दैत्य ने कहा, मैं तुम्हें अकारण नहीं मार रहा, मैं काफी लंबे समय से इस पौराणिक गागर में कैद हूँ। मैंने प्रण लिया था कि 100 वर्षों के अंदर जो व्यक्ति मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दे दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहेगा, परंतु इस अवधि में मुझे किसी ने बाहर न निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब 100 वर्ष के अंदर जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं सारे संसार के खजाने दिलवा दूंगा। फिर भी किसी ने मुझे न निकाला। वापस मैंने प्रतिज्ञा ली कि 100 वर्षों की तीसरी अवधि में जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा। जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे न निकाला तो मुझे बड़ा क्रोध आया और उसी अवस्था में मैंने प्रण लिया कि जो मुझे अब बाहर निकालेगा मैं उसके प्राण ले लूंगा। हाँ, उसके साथ इतनी रियायत करूंगा कि वह जिस प्रकार से मरना चाहेगा मैं उसे उसी प्रकार से मारूंगा। अब चूंकि तूने मुझे बाहर निकाला है, इसीलिए अब तू बता कि तुझे किस प्रकार मारूं। मछुआरा भयभीत हुआ और सोचने लगा कि मैं भलाई करके उसके बदले मृत्यु दंड पा रहा हूँ। मछुआरे ने अंत में अपनी रक्षा का एक उपाय सोचा। वह दैत्य से बोला, मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से मेरी जान नहीं बच सकती। यदि भगवान की यही इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोच रहा हूँ तब तक तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। दैत्य ने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। तुम इतने विशालकाय प्राणी हो, इतनी छोटी सी गागर में कैसे समा गए? तुम झूठ बोल रहे हो। दैत्य ने कहा, मैं परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं इसी में कैद था। मछुआरा बोला, तुम्हारे कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तभी मानूंगा जब मैं तुम्हें अपनी आंखों से गागर के अंदर देखूं और उसमें से आती हुई तेरी आवाज सुनूं। इतना सुनते ही दैत्य धुएं के रूप में परिवर्तित हो गया और धीरे कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो। इतना कहकर बादशाह बोला, सिपाही, इसका सर धड़ से अलग कर दो। वैद्य समझ गया कि मेरे शत्रुओं ने द्वेष के कारण बादशाह को भड़काया है। वह बहुत देर तक बादशाह के सामने निर्दोषिता सिद्ध करता रहा, लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ ली। बादशाह ने कहा, सैनिकों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस वैद्य को मार डालो। वह समझ गया कि मेरी जान नहीं बच सकती। उसने बादशाह से कहा, स्वामी, मुझे इतनी मोहल्लत तो दें कि मैं घर जाकर एक पुस्तक ले आऊं और उसे आपके पुस्तकालय में रख दूं। बादशाह ने कहा, तेरे पास ऐसी कौन सी पुस्तक है जो मेरे लायक हो? वैद्य ने कहा, वह एक जादुई पुस्तक है। मेरे सर के काटे जाने के बाद आप उस पुस्तक के 6ठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सर देगा। वैद्य की बात सुनकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह की आज्ञा अनुसार सिपाही वैद्य को उसके घर ले गए। अगले दिन जब उसे बादशाह के सामने लाया गया तो उसके हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जो एक कपड़े में लिपटी थी। वैद्य ने बादशाह से कहा, मेरे कटे हुए सर को एक थाल में इस कपड़े पर रखना, जिससे खून बहना बंद हो जाएगा। इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी आप पूछेंगे वह मेरा कटा हुआ सर बता देगा। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं निरपराध हूँ। आप मुझ पर दया करें और मेरे वध का आदेश वापस ले लें। बादशाह ने कहा, नहीं, अब मुझे जो भी सुनना होगा तेरे कटे हुए सर से ही सुनूंगा। तेरे रोने पीटने का कोई लाभ नहीं है। ये कहकर बादशाह ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को वैद्य को मारने की आज्ञा दी।
फिर उसने थाल पर वस्त्र रखवाया और जब कटे हुए सर से खून बहना बंद हो गया तो राजा और दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उस कटे सर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा, पुस्तक का छठा पन्ना खोल। बादशाह ने जैसे ही पुस्तक खोली, पुस्तक के पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुए थे, इसलिए उसने उंगली में थूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। जब छठा पन्ना खुला तो उसने देखा कि उस पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखा है। बादशाह ने कहा, पृष्ठ तो खाली है। तो कटे सर ने कहा, आगे के पृष्ठ देख, शायद उनमें लिखा हो। बादशाह उंगली में थूक लगा लगाकर पृष्ठों को अलग करने लगा। वास्तव में वैद्य ने पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर विष लगा रखा था। उन पृष्ठों में लगा विष बादशाह के शरीर में प्रवेश कर गया और उसकी हालत खराब होने लगी। किंतु उसने कटे सर से प्रश्नों के उत्तर पाने के शौक में इस पर कुछ ध्यान न दिया और अंततः उसकी दृष्टि मंद पड़ गई और वह राज सिंहासन से गिर पड़ा। वैद्य के सर ने जब देखा कि विष पूरी तरह छड़ गया और बादशाह दो क्षण का मेहमान है तो वह हंसकर बोला, हे क्रूर अन्यायी, तूने देखा कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। ये सुनते ही बादशाह के प्राण निकल गए। इस प्रकार उसे अपने किए का फल मिल गया। मछुआरा ये कहानी सुनाकर दैत्य से कहने लगा, यदि गरीब बादशाह वैद्य की हत्या न करता तो भगवान उसे ऐसा दंड न देता। दैत्य, तेरा हाल भी उस बादशाह की तरह है। तू अगर बंधन से छूटकर मुझे मारने की इच्छा न करता तो दोबारा बंधन में न पड़ता। अब मैं तुझ पर दया करके तुझे फिर से स्वतंत्र क्यों करूं? मैं तो गागर समेत तुझे फिर नदी में डाल रहा हूं, जहां तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा। दैत्य बोला, मेरे मित्र, तू ऐसा न कर। मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी न करूंगा। बुराई के बदले में भी भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ ऐसी ही भलाई कर जैसी इम्मा ने अतीका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वह कहानी नहीं मालूम, तू बता तो मैं सुनूं। दैत्य बोला, यदि तुम यह कहानी सुनना चाहते हो तो मुझे मुक्त करो, क्योंकि मैं गागर में अच्छी तरह नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें और भी बहुत सी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। मछुआरा बोला, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। दैत्य ने कहा, तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे बेहद धनी व्यक्ति होने का उपाय बताऊंगा। मछुआरे को लालच आ गया। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।